जम्मू कश्मीर की असेंबली में 4 बिल पास हुए हैं। उसमें एक बिल बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है और ये बिल जो है ये किराएदारों के हवाले से, जिन आम शहरियों ने अपने घर किराए पे दिए हैं और जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं या जिन लोगों के पास कमर्शियल किराए की दुकान है, उनके लिए बड़ा अहम तरीन बिल है जो जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में पास हो चुका है। इस बिल को सुनकर जाएं, बाद में ना पछताएं, क्योंकि ये बिल इंतहाई बड़ा अहम तरीन बिल है। इसीलिए इस बिल पे मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो किराएदारी के हवाले से बिल पास हुआ है जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में, ये मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के हवाले से भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं, कुछ जानकारियां आई हैं। और जो साल 2025 के अंदर जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में पास हुआ है, ये बड़ा अहम तरीन बिल है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इसमें 3-4 चीजें क्लियर की हैं। सबसे पहली बात जो इसमें क्लियर की है वो है कि एक मैंडेटरी आप लोगों का जो है वो रिटन एग्रीमेंट होगा, यानी कि अगर आप किसी से मकान किराए पे ले रहे हो या दुकान किराए पे ले रहे हो, उसका एक रिटन एग्रीमेंट होगा। उस रिटन एग्रीमेंट के अंदर बाकायदा लिखा होगा आप कितने समय के लिए दुकान ले रहे हो, किन वजूहात पे ले रहे हो, किस पर्पस के लिए ले रहे हो और क्यों ले रहे हो। अगर आप घर ले रहे हो तो उसमें लिखा होगा कि आप किस वजह से घर ले रहे हो, कितने समय के लिए ये घर आपके पास रहेगा और इस घर का आप इस्तेमाल कैसे करोगे। पहला तो रिटन एग्रीमेंट होगा और उसमें स्पेसिफिक एक वक्त दिया होगा, पीरियड होगी, टाइम होगा। उसके बाद दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या घर लेते हैं, यानी कि रहने के लिए आप कोई घर लेते हैं, तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 2 महीने का आपने एडवांस में पे करना है। और अगर आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग लेते हो जिसमें आप दुकान खोलते हो, शॉपिंग मॉल ओपन करते हो या कोई शोरूम वगैरह ओपन करते हो, तो उसका आपने जो है वो 6 मंथ का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। उसके बाद जो है वो कई बारी आपसी लड़ाइयाँ होती हैं मतलब हमने किसी को घर किराए पे दे दिया तो वो उस पर कब्जा ही कर लेता है, घर से बाहर ही नहीं निकलता है। बाद में वो दावा पेश करता है ये घर मेरा है जी, मैं इसमें रह रहा हूँ। उन सब डिस्प्यूट्स को, उन सब झगड़ों को ख़त्म करने के लिए इसमें एक डेडिकेटेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी लाया है। इस एक्ट के तहत ये बताया गया है कि 3 टायर में जुडिशियल मैकेनिज्म होगा, जिसमें कि पहला टायर जो है वो रेंट अथॉरिटी होगी, जिसमें रेंट अथॉरिटी के तहत सारी चीज़ें चूज़ होंगी। दूसरा होगा रेंट कोर्ट, यानी कि कोर्ट के तहत जो इसमें जवाजियत डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा उसे अमल में लाया जाएगा। और तीसरा होगा रेंट ट्रिब्यूनल होगा, ताकि फास्टर रेजोल्यूशन हो सभी डिस्प्यूट्स के। उसके बाद जो है वो इविक्शन, अब आपने छोड़ना कैसे। अगर किसी ने अपना घर किराए पे दे दिया है और सामने वाले ने किराए पे घर ले लिया, तो क्या वो उस घर को छोड़ सकता है। अगर उसने वो घर छोड़ना है तो किस बुनियाद पे, किस शराइत पे छोड़ना है, किन वजूहात पे छोड़ना है। और अगर आप मकान के मालिक हो और आपने उस शख्स को अपने मकान से बाहर निकालना है तो किन शराइत पे आप निकाल सकते हो। मेन वाइल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि अगर आपने किसी को अपनी दुकान दी हुई है तो वो कैसे आप खाली करवा सकते हो। उसमें एक स्पेसिफिक आउटलाइन किया है कि सबसे पहले अगर आप किसी को अपने घर में रखते हो तो आपने उससे जो है वो वैलिड पॉइंट्स लिखवा कर लेने हैं कि आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो, किन वजूहात पे रह रहे हो, किस पर्पस के लिए यहाँ पे रह रहे हो। अब जब घर छोड़ना होगा तो उसमें भी आपने लीगल वैलिड पॉइंट्स बताने कि मेरा घर आपके पास था आज तक, आज मैं आपसे अपना घर वापस ले रहा हूँ, उसके लीगल पॉइंट्स ये हैं। और वो लीगल पॉइंट्स आपने दिखाने, उसके बाद ही आप उस घर को खाली करवा सकते हो, उसकी इविक्शन हो सकती है। और जो लैंडलॉर्ड है उसने उस किराएदार को वो वैलिड पॉइंट्स दिखाने होंगे। अब रेंट बढ़ेगा कैसे, रेंट का इंक्रीज कैसे होगा। जो रेंट इंक्रीज होगा वो स्पेसिफिक एक एग्रीमेंट के तहत होगा कि हर साल में कितने % रेंट बढ़ाया जाएगा या किन वजूहात के ऊपर रेंट बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है वो इसमें एक मैंडेटरी एक चीज़ बतानी मुझे आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में इस तरीके की चीज़ें बहुत कम हमने देखी कि ऐसे कानून लागू हुए हैं, लेकिन अब इन कानूनों को लागू किया जा रहा है। और देश की मुख्तलिफ रियासतों में या यूनियन टेरिटरीज़ में इस तरीके के कानून पहले से ही जो है वो लागू हैं। जैसे आप देखेंगे MT एक्ट 2021 की अगर बात करेंगे उसके फ्रेमवर्क को, तो वो मैंडेटरी नहीं था, उसका कोई भी प्रोविज़न जो है वो लॉ का स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है वो पास नहीं हुआ था। लेकिन अब उसी तरीके के कानूनों को जो है वो तरमीम करने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है वो जम्मू कश्मीर TB 2025 के इस कानून को लाया है। इसमें जो है वो सबसे पहले अगर कोई भी रेंट दे नहीं सकता या जिसने 2 महीने तक अपना रेंट नहीं दिया है उसे वो घर खाली करना पड़ेगा, अगर वो 2 महीने में रेंट देने में नाकामयाब साबित होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी को घर आपने दिया है तो वो इस वजह से दिया था कि उसकी फैमिली वहाँ पे रहती है या वो कोई बिजनेसमैन है या वो कोई एम्प्लॉय है, तो इसलिए अगर वो उसी घर का गलत एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़, यानी कि उस घर को वो एक कोठा बना लेता है, गलत तरीके से उस घर का काम करता है, गलत चीज़ों में उस घर को वो इन्वॉल्व करता है, तो आपको उस शख्स को, किराएदार को एक रिटन नोटिस लिखना होगा और फौरी तौर उससे वो घर खाली करवाना होगा।
उसके बाद अगर उस घर के अंदर कोई भी वो चेंजिंग करने की कोशिश करता है, यानी कि वो अपनी मर्जी से पेंट करवाने की कोशिश करता है, अपनी मर्जी से वो तोड़ फोड़ करने की कोशिश करता है विदाउट लैंडलॉर्ड, यानी कि मकान मालिक की के पूछने के बिना, उससे जो है वो इजाज़त या परमिशन लेने के बिना, तो आपको उसी वक्त वो घर खाली करना पड़ेगा, आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और लैंडलॉर्ड को अगर कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी रिपेयर करना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है या उस प्रॉपर्टी को डिमोलिश करना है, तो उसे उस चीज़ के लिए जो अपना किराएदार है उसको जानकारी देनी है, उसे उसके लिए बाकायदा तौर पे उसको वजाहत करनी है, उसे बताना है कि मैं इस तरीके की कोई चीज़ करने वाला हूँ, या मैं कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, या मैं इस घर को अब डिमोलिश कर दूंगा, या मैं इसके अंदर रिपेयरमेंट करने वाला हूँ, ताकि उसकी जो रेजिडेंस है वो अगर लैंडलॉर्ड के पास है, लैंडलॉर्ड की अगर वो रेजिडेंस है और वो अगर किराएदार के पास है, तो किराएदार को उसकी मालूमात पहले ही तफसीलात मालूम चलनी चाहिए। और अगर आपका रेंट एग्रीमेंट के तहत 1 साल का एग्रीमेंट था, अगर वो एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपने वो फौरी तौर घर जो है वो खाली करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपने किसी से अपना घर फौरी तौर खाली करवाना है, तो उसके लिए 24 घंटे पहले आपने एक रिटन नोटिस लिखना है, वो रिटन नोटिस लिखकर उसे इशू करना है, और फिर वो रिटन नोटिस उसको भेजना है, उसके घर पे भेजना, अपने घर पे उस किराएदार के पास वो रिटन नोटिस भेजना है। अगर आपने अपने घर में कोई रिपेयरमेंट करनी है या कोई इंस्पेक्शन करनी है या कोई जाँच पड़ताल करनी है, उसके लिए भी आपको किराएदार की पूरी इजाज़त लेनी होगी। आप एक रिस्पॉन्सिबल टाइम में घर के अंदर एंटर हो सकते हैं, सुबह के 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। ऐसा नहीं कि आप मकान के मालिक हैं, आप रात के 11 बजे भी आके दरवाजे को लात मार रहे हैं और सीधा अंदर एंटर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बाकायदा इसकी एक रिस्पॉन्सिबल टाइम होगा, 7 बजे सुबह से लेकर शाम के 8 बजे तक, और 24 घंटे पहले उसका एक रिटर्न नोटिस भी जारी करना पड़ेगा अगर आपने उस घर में कोई भी तोड़ फोड़ करनी है या आपने वो घर खाली करवाना है। उसके बाद जो लैंडलॉर्ड है, अगर उसने अपने घर में कोई भी इंप्रूवमेंट लानी है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो उसकी जानकारी अपने किराएदार को देगा। उसकी कंसेंट यानी कि उसकी जानकारी उसके किराएदार को मालूम होनी चाहिए, उसके बाद वो उस चीज़ को शुरू कर सकता है। दोबारा अगर वो अपने उस घर के अंदर कोई भी अकोमोडेशन के अंदर कोई भी चीज़ यानी कि ठीक करना चाहता है या उसे बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए भी जानकारी जो है वो किराएदार को देनी होगी। अब लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिपेयर करवाना उसका काम है, वाइट वॉश कलर पेंट करवाना उसका काम है, एक्सटर्नल पेंटिंग करवाना उसका काम है, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग लाइंस को ठीक करवाना उसका काम है। अब जो किराएदार है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जो मालिक करवा रहा है, जो मालिक के मकान है, वो अगर ये सब चीज़ें कर रहा है, तो माइनर मेंटेनेंस को जो है वो क्लीन करना उसका फ़र्ज़ बनता है। जैसे ड्रेन्स की नालियों की सफाई वगैरह करवानी उसका काम है, कहीं पे कोई स्विच बोर्ड ख़राब हो जाता है वो ठीक करवाना उसका काम है, कोई सॉकेट ख़राब हो जाता है वो ठीक करवाना उसका काम है, फिक्सिंग किचन फीचर्स वो करवाना उसका काम है, और गार्डन को मेंटेन रखना उसका काम है। और इसी तरीके से हाँ, अगर कोई भी किराएदार है वो अगर किसी भी जगह पे रह रहा है, तो अगर वो अपना वक्ती तौर किराया नहीं भर पा रहा है, तो फौरी तौर उसे वो घर खाली करना पड़ेगा एक मुकर्रर वक्त के तहत। उसके साथ साथ जो है वो इसमें रेनोवेशन का जैसे काम रहता है, मेजर रेनोवेशन जो है वो लैंडलॉर्ड को खुद करनी पड़ेगी, उसमें उसने इजाज़त लेनी पड़ेगी किराएदार की। तो यानी कि अब आपको अपना घर अगर किराए पे देना है या किराए पे लेना है, तो बड़ा सोच समझ के लेना है। इसका एक रिटन एग्रीमेंट होगा इन बिटवीन द टू पार्टीज़, इन बिटवीन बोथ पार्टीज़, इन दोनों पार्टियों के बीच में वो एक रिटन एग्रीमेंट तय होगा। उसमें लिखा जाएगा शराइत क्या है, किन वजूहात पे आप घर ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, कितने समय तक आपने घर लेना है, उसमें सारी चीज़ें डिक्लेयर होंगी। उसके बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कमर्शियल का अलग है, रेजिडेंशियल का अलग है। दुकान अगर ले रहे हो तो उसके लिए ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, घर अगर कोई कमरा किराए पे ले रहे हो तो उसके लिए कम सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। और वैसे ही सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ साथ अगर आप देखें आपने उस घर के अंदर कोई तोड़ फोड़ करनी है, रेनोवेशन करनी है, कोई तब्दीली करनी है, उसके लिए भी आपने मकान मालिक से पूरी जो है मकान मालिक ने अपने किराएदार से पूरी इजाज़त लेनी है। उसके बाद उसने वो शुरू करना है। किराएदार किसी भी तरीके से कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता है लैंडलॉर्ड की कंसेंट के बिना। ऐसा नहीं कि लैंडलॉर्ड को मकान का जो मालिक है उसे पता ही नहीं है और किराएदार अलग से शुरू हुआ है अपनी कहानियों को, अपनी मॉडिफिकेशन को, अपनी चेंजिंग को। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक मकान मालिक इजाज़त नहीं देगा तब तक वो किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और अगर कोई रिपेयरमेंट है या कोई रिपेयरिंग करनी है तो उसके लिए मकान मालिक को ही जो है वो बड़ा मेजर चेंजिंग्स करनी है, बट उसे मेनटेन करना फ़र्ज़ बनता है किराएदार का। अब वो ख़राब हो जाती है, जैसे आप स्विच बोर्ड ख़राब कर देते हो, कोई सॉकेट जला देते हो, किचन का सॉकेट जला देते हो, फिर आप किराएदार मालिक को बोलेगा कि आके ठीक करवा के दो, वो नहीं करवाएगा। वो आपने माइनर जो चेंजिंग्स वगैरह हैं वो आपने खुद करनी है। अगर कोई सॉकेट जलता है, कुछ भी आपसे नुकसान होता है, वो आपने खुद उसके लिए करना है।
बाकी एक मकान मालिक अपने किराएदार की बिल्डिंग में आकर गैर मुकर्रर वक्त में अंदर एंटर नहीं हो सकता है। बाकायदा उसने जो है वो एक रिजनेबल टाइम में आना है, सुबह के 7 से रात के 8 बजे तक। इन केस वो अगर आ भी रहा है वहाँ पे, तो उसने आकर एक बाकायदा एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, एक डिसिप्लिन के साथ पूछना है। उसके बाद अगर उसने मकान अपना खाली करवाना है तो उसके लिए एक वैलिड रीज़न, सॉलिड रीज़न देना है, एक रिटन नोटिस इशू करना है 24 घंटे पहले, और उसमें प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन में लिख कर भेजना है कि किन वजूहात पे वो खाली करेगा ये मकान। तो ये बिल भी जम्मू कश्मीर के कानून साज असेंबली में पास हुआ। एक्चुअली 4 बिल्स हैं, कुछ 3 बिल्स बाकी हैं, उन पर मैं कल बात करूंगा, लेकिन ये वाला बिल बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो ये मैंने आज ही आपको पढ़कर सुनाया है। अब इस बिल के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, आप इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें।